सो ये फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ फ़िलॉसफी, सो मीनिंग ऑफ फ़िलॉसफी। सो द टर्म फ़िलॉसफी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फिलियो इसका मतलब होता है लव और सोफिया जिसका मतलब होता है विजडम। सो लिटरली फ़िलॉसफी का मतलब क्या हो गया, लव ऑफ विजडम। सो in essence, philosophy is a rational inquiry. It is a critical and systematic examination of the fundamental nature of knowledge, reality, and existence. So यहाँ पर क्या है, रैशनल इंक्वायरी कर रहे हैं हम लोग, लॉजिकल इंक्वायरी है जिसके अंदर एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, सिस्टमेटिकली एग्जामाइन करते हैं किसको, नेचर को, नॉलेज को, रियलिटी को और एग्जिस्टेंस को। Then a comprehensive system. It attempts to develop an integrated view of the world, providing a framework for understanding all human life and the universe. Human life को और यूनिवर्स को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं इसमें। सो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। सो एक इंटीग्रेटिव व्यू बनाते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड व्यू पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का। एंड दिस इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। हिस्टोरिकली ऑल सब्जेक्ट्स आर स्टेम्ड फ्रॉम फिलोसफी। सभी सब्जेक्ट्स फिलोसफी से ही निकले हैं। As humans try to understand the world and their place in it. ह्यूमन वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और वर्ल्ड में खुद की क्या जगह है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। सो दीज आर द थ्री मेजर एसेंस ऑफ फिलोसफी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, सो रिलेवेंट टू एजुकेशन, हम लोग मास्टर्स ऑफ एजुकेशन या बैचलर्स ऑफ एजुकेशन के सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे, तो उसमें कोर ब्रांचेस जो है फिलोसफी की, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो है philosophical inquiry is typically divided into three main areas which directly influence educational thought. So कौन से वो तीन एरियाज है, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। मेटाफिज़िक्स काई की बात करता है, रियलिटी की। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की बात करता है। एक्जियोलॉजी वैल्यूज़ की बात करता है। ये ध्यान में रखना है। सो मेटाफिज़िक्स में क्या है, इट डील्स विद द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज़ रियलिटी मटेरियल और स्पिरिचुअल, is the world fixed or changing, this shapes the aims of education. So रियलिटी की बात कर रहा है तो रियलिटी मटेरियल है या फिर स्पिरिचुअल है, वर्चुअल है, कैसा है, तो वो सब काय में आता है, मेटाफिज़िक्स में। देन एपिस्टेमोलॉजी जो नॉलेज की बात करता है, डील्स विद द नेचर, सोर्स एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज। जैसे कि हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, हमें कोई चीज़ की नॉलेज है तो कैसे है, कैसे पता चला, कहाँ से पता चला। इज़ नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस और रीज़न, ये एक्सपीरियंस से डिराइव हुआ है या फिर रीज़न से डिराइव हुआ है। जैसे एक्सपीरियंस डिराइव हुआ है मीन्स आग गर्म होती है, सो ये एक्सपीरियंस है। हम लोग आग के पास जाएंगे तो हमको गर्माहट महसूस होगी, तो वो एक्सपीरियंस से डिराइव हुआ नॉलेज है। रीज़न से डिराइव हुआ नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलेगा धुआं निकल रहा है तो आग तो लगी ही होगी, तो ये लॉजिकल बात हो गई। सो दैट इज़ रीज़न। दिस शेप्स द करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। सो मेटाफिज़िक्स में क्या होता है, हमारा एम क्या है एजुकेशन का, वो फिक्स करते हैं हम लोग। एपिस्टेमोलॉजी से क्या होता है, हम हमारा करिकुलम सेट करते हैं, सिलेबस सेट करते हैं, वो टीचिंग की मेथड्स क्या रहेगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, वो सेट होगा। देन कम्स एक्जियोलॉजी जो वैल्यूज़ की बात करता है। इट डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यूज़ इंक्लूडिंग एथिक्स, एथिक्स मीन्स मॉरल्स, एंड एस्थेटिक्स, ब्यूटी, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ये सब बातें एक्जियोलॉजी में आएगा। तो यहाँ पे मॉरल साइंस आएगा बेसिकली। दिस शेप्स द डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन में क्या होता है, हम रियलिटी की बात करते हैं। देन एपिस्टेमोलॉजी होता है जिसमें हम लोग करिकुलम सेट करेंगे एपिस्टेमोलॉजी की मदद से। एंड देन एक्जियोलॉजी, एक्जियोलॉजी की मदद से हम लोग डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात करते हैं ज़्यादातर। तो स्कूल में कोई स्टूडेंट है तो हम उसका डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छी आदत डालने की कोशिश करते हैं, तो वो सब एक्जियोलॉजी में आता है। सो ये तीन मेन कोर ब्रांचेस है फिलोसॉफी के। देन अगर हम बात करें फिलोसॉफी नीड और इम्पोर्टेंस, फिलोसॉफी की नीड क्या है। द स्टडी ऑफ फिलोसॉफी इज़ नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्पेशली फॉर एन एजुकेशनल प्रोफेशनल टू डिफाइन लाइफ्स ऑब्जेक्टिव। पहला नीड क्या है, लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने के लिए, टू क्लैरिफाई फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड टू एक्ट एज ए गाइड फॉर लिविंग। टू डिफाइन लाइफ्स ऑब्जेक्टिव्स, इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल डिफाइन द फाइनल पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है लाइफ में।
which then guides all actions, including the setting of educational goals. Then, to clarify fundamental concepts, it forces a critical examination of basic concepts and assumptions. What is truth? What is good citizen? So ये सब बातें जो है ये हमारी आती है टू क्लैरिफाई फंडामेंटल कंसेप्ट. मेन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए फिलोसफी हमें मदद करती है. एंड टू एक्ट एज ए गाइड फॉर लिविंग. जीने के लिए हम कोई गाइडलाइंस बनाते हैं कि ठीक है, चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, किसी की मदद करना अच्छी बात है. तो ये सब क्या हो गया? ये सब हमारे गाइडलाइंस हो गए जिसकी मदद से हम लोग जीते हैं. इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क ऑफ बिलीव्स. ये हमारी बिलीव्स बनाती है कि आप गलत करोगे गलत होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा. ये सब बिलीव्स है हमारी. टू गाइड डिसीजन मेकिंग, उसी हिसाब से हम लोग डिसीजंस बनाते हैं. सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंडक्ट एंड जजमेंट, एक स्टैंडर्ड तय करते हैं हम लोग कि कैसे जीना है. तो ये सब किसकी मदद से करते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ फिलोसफी. फिलोसफी हमें मदद करती है इन बातों को है ना स्ट्रक्चर करने के लिए. सो इस लेक्चर में इतना ही. अगले लेक्चर में हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे. थैंक यू सो मच.